भ्रष्टाचारी कौन है, किसने बिहार को लूटा है। परिवार या उनकी पार्टी के सभी नेता सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इसका खामियाजा इस बार चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। जब चुनाव लड़ रही थी छपरा से तो उनके पापा क्या बोलते थे, क्या हुआ, दीवा स्वप्न देख रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, रोहिणी आचार्य के बयान के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा मैदान में कूद गए। बता रहे हैं कि देखिए, लालू प्रसाद यादव रोहिणी आचार्य जब लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी तो उस समय भी बातें कहे थे, लेकिन नतीजा क्या कुछ हुआ। अगर इतना ही सच बोलते हैं तो उस समय क्या कुछ नतीजा आया सब किसी ने देखा। लेकिन आपको बता दें, रोहिणी आचार्य और लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद एनडीए के तमाम नेता उसके खंडन करने में जुट गए हैं। लगातार लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद रोहिणी आचार्य भी कह रही है कि देखिए, नीतीश कुमार जी को वहाँ हाईजैक कर लिया गया है। नीतीश कुमार जी का अब मन नहीं लग रहा है वहाँ पर। अब इसको लेकर लगातार बिहार में सियासी हो रही है। कहा जा रहा है कि खरवास के बाद सरकार बदल जाएगी और इसको लेकर अब एनडीए के तमाम नेता सफाई भी दे रहे हैं। एक तरफ लालू प्रसाद यादव का बयान है तो दूसरी तरफ एनडीए के तमाम नेता हों, वो केंद्रीय मंत्री हों या बिहार सरकार के मंत्री हों या बिहार के तमाम जो एनडीए के नेता हैं, उस बातों के खंडन करने में लग गए हैं। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि देखिए, इस तरह की कोई बात नहीं है, एनडीए पूरी तरीके से मजबूत है और कोई इस तरह की बात नहीं है। लालू प्रसाद यादव अगर इतना ही सच बोलते हैं तो रोहिणी आचार्य जब लोकसभा के चुनाव लड़ रही थी तो उस समय नतीजा क्या कुछ आया आप सभी ने देखा। पहले आप उपेंद्र कुशवाहा का बयान सुनिए। जो उपेंद्र कुशवाहा रोहिणी आचार्य के बयान पे तो बोल ही रहे हैं, लेकिन बिहार में डीके टैक्स को लेकर भी जो विपक्ष है यानी कि राजद के नेता हैं उनके चिट्ठा खोल रहे हैं। बता रहे हैं कि जो राजद के नेता हैं उनकी क्या करमात है। पहले आप उपेंद्र कुशवाहा का बयान सुने। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि जो मेरे पापा बोलते हैं सच बोलते हैं, उनका कहा हुआ झूठ नहीं होता है। जब चुनाव लड़ रही थी छपरा से तो उनके पापा क्या बोलते थे, क्या हुआ, सच और झूठ का क्या मामला है। देखिए, सब लोग दीवा स्वप्न देख रहे हैं, कहीं से कोई मामला ही नहीं है। सरकार अब तो 5 साल पूरा करने वाली है, नया चुनाव होगा, उसमें भी फिर से एनडीए की सरकार ही बनेगी। मतलब एनडीए इंटैक्ट है, ये जो बातें कही जा रही है पूरी तरीके से मोर देन 100% एनडीए इंटैक्ट है, इंटैक्ट रहेगा, इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ेगा, इंटैक्ट होकर सरकार बनाएगा। आज कुंभ की शुरुआत हुई, अब अपोजिशन कुंभ मेले को भी लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए, उन लोगों की यही समझ है, करोड़ों लोग की आस्था से जो विषय जुड़ा हुआ है, अब उस पर सवाल उठाने का क्या मतलब है। बिल्कुल मानसिक रूप से भी लोग दिवालिया हो चुके हैं। सत्ता कैसे मिल जाए इस बेचैनी के कारण, व्याकुलता के कारण। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में डीके टैक्स वसूला जा रहा है। देखिए, हमने बार बार कहा है, भ्रष्टाचार की बात है, वसूली की बात है, तो उनके परिवार या उनकी पार्टी के सभी नेता सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं सिर्फ इस कारण से कि लोग हमारे बारे में सिर्फ चर्चा न करें, भ्रष्टाचार की बात कहीं और देखें। लेकिन कुछ भी कर लें, जनता उनकी बातों में नहीं आने वाली है। भ्रष्टाचारी कौन है, किसने बिहार को लूटा है, बिहार और देश के लोगों को मालूम है। अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यूपी, बिहार और पूर्वांचल के लोगों को जिस तरह इस पर तो हमने बयान दे दिया है पहले भी। बिल्कुल आपत्तिजनक, अपमानजनक उनका स्टेटमेंट है। बिहार के लोग जहाँ भी रहते हैं अपना खून लगाकर, पसीना लगाकर उस धरती को सींचते हैं। दिल्ली को भी बिहार के लोगों ने बनाने का काम किया और उसके बारे में इस तरह की टिप्पणी करते हैं। इसका खामियाजा इस बार चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। तो आपने सुना, साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, ये लोग डीके टैक्स की बिहार में बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार बोल रहे हैं, लेकिन उनके नेता ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में सराबोर है और ये लोग दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में डीके टैक्स वसूला जा रहा है। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है, बिहार में कोई डीके टैक्स नहीं वसूला जा रहा है। बिहार में एनडीए की सरकार है और सब कुछ यहाँ ठीक चल रहा है। रोहिणी आचार्य के बयान पर भी उपेंद्र कुशवाहा भड़क जाते हैं और लालू प्रसाद यादव के बयान को याद दिलाते हैं। जब लालू प्रसाद यादव
जब 2024 में लोकसभा के चुनाव के दौरान अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर बयान दिया था कि भारी बहुमत से जीत होगी और बीजेपी यानी कि एनडीए का देश से सफाया होगा। उस बयान को चुटकी लेते हुए उपेंद्र कुशवाहा याद दिलाते हैं, अगर लालू प्रसाद यादव बयान दिए हैं, उस बयान को रोहिणी आचार्य कहती है कि लालू जी सच ही बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव बोलते हैं तो सच होता है। तो उसको लेकर अब रोहिणी आचार्य ने भी बात ही कही लालू प्रसाद यादव के बयान को लेकर। अब उस बयान को लेकर उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि अगर वो सच बोलते हैं तो 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम क्या कुछ आया आप सभी ने देखा। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए मजबूती के साथ है और कोई सरकार बदलने वाला नहीं है। इस सरकार 5 साल पूरा कर लिया है और आगे चुनाव भी है, तो ऐसे में सब कुछ ठीक है। 100% एनडीए मजबूती के साथ है। बहरहाल खबर इतना ही। इसी तरह तमाम खबर बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक कहाँ। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।